हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं विषय गणित का कक्षा 8 का राजस्थान बोर्ड का पेपर लेकर आए हैं भाई। जिन बच्चों जो भी बच्चे राजस्थान बोर्ड से क्लास 8वीं का गणित का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, जो भी प्रश्नावली आपकी देखो जो भी बताई हुई है उसमें से ही आपको सवाल आने वाले हैं। और 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा और आपको पेपर में ही लिख कर आना है सब कुछ, आपको कोई अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है 2/7 गुणा जीरो का मान क्या होगा। तो भाई जीरो से यदि किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वो जीरो ही आएगा, तो इसमें जीरो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में जैसे अंग्रेजी का पेपर हो गया, ठीक है, संस्कृत का पेपर हो गया, इस टाइप से आपको ये पेपर मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। और हाँ, हम आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देंगे, आप वीडियो पूरी अंत तक देखना। आप वीडियो को बीच में छोड़ जाते हो, ठीक है ना। तो चलिए, ये सवाल है का बायां पक्ष कौन सा होगा। बायां पक्ष होगा ये 3x-1। ठीक है, तो 3x-1 का यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आ जाएगा। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है, यानी कि वर्ग, ये रहा वर्ग, इस वर्ग के ये प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो भाई इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो 9 की पूर्ण वर्ग संख्या 81 हो जाएगी। संख्या 5 की घन संख्या क्या होगी। 5 की घन का मतलब है 5 की घात 3, तो इसको 5 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है ना, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो 5 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। फिर 25 को 5 से करोगे तो 125। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भाई यहाँ पर दिया हुआ है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप मुझे बताना। इस ऑप्शन में देखो ये 4 हैं, बट्टा, मूलधन, बिक्री कर और ब्याज। ठीक है, बिक्री कर कितनी है, ब्याज कितना है, मूलधन कितना है और बट्टा कितना है, इसमें से आपको बताना है भाई वो क्या कहलाता है। अब देखो, या तो वो बिक्री दर कहलाएगा या बट्टा कहलाएगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल मुझे ये सवाल आपको करना है, आपको इस किताब में से ढूंढना है इस प्रश्न को बिल्कुल, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि हाँ अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्या चीज़ है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न। एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन सा है भाई, एक पदीय जिसमें एक ही पद हो, 4x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो 0.0000 4 बार 0 है और फिर 35 संख्या का मानक रूप क्या होगा, तो वो आपको बताना है। तो इसमें देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये करना है कि भाई देखो आपको ऊपर तो लिख लेना है 35। अब ये कितने नंबर बाद में है, देखो 1 2 3 3 4 5 6 है, तो आप 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लो नीचे। ठीक है, आपने 6 जीरो लगा लिए। अब 6 जीरो लगा लिए तो आप ये देखो यहाँ पर 3.5 दे रखा है ना, तो एक जीरो हटाया तो यहाँ पर 3.5 लगा। अब कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल 3.5। ये माइनस ऊपर क्यों आया, देखो नीचे 10 की पावर कितनी है, 5। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो 3.5 गुणा 10 की पावर -5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आपको ना गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको गुण धर्म का नाम लिखना है कि भाई किस गुण धर्म के आधार पर आपने ये किया, कि जैसे 19 से 19 कट गया, 29 से 29 कट गया और ये 1 आ गया, तो आपने कौन से गुणन के यानी कि कौन से गुण धर्म का उपयोग किया, ये आपको अपनी किताब में से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 9 5 + 3x, यानी कि 5x + 9 बराबर 5 + 3x को हल कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो x वाले पद हैं उनको तो एक तरफ ले लेना है और जिसमें x नहीं लग रहा
उनको एक तरफ ले लेना है। पर माइनस प्लस का ध्यान रखना। कैसे? देखो ये 5x ये प्लस का है तो इधर आएगा तो -3x, यानी कि इधर आएगा ना तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर ये 5 प्लस का है, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 5x में से 3x गए तो 2x, और यहाँ पर ये क्या बचे माइनस का 4। फिर x बराबर, यानी कि ये 2 का इधर 4 में भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन की इकाई का अंक क्या होगा। ओनली फॉर घन की इकाई का अंक ध्यान रखना है, इकाई। तो यहाँ पर देखो भाई, एक की से कुछ कितने भी गुणा करो तो उसमें एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यानी कि 7 को आप फिर 7 से गुणा करो, 7 7 49, कितने बच्चे 9, 9 को फिर 7 से गुणा करो, 9 7 63, तो यानी कि लास्ट का अंक आएगा 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका। अब देखो, भारती के पास 15 पेन है, मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात क्या है। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर भारती के पेनों की संख्या लिखनी है और ये अनुपात, फिर यहाँ पर मीनाक्षी के पेनों की संख्या लिखनी है। ठीक है, मीनाक्षी, तो ये हो गया 15, ये अनुपात हो गया 45। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं है, यदि किसी भी संख्या से कट रहा है तो 15 एकम 15 और 15 3 45, तो 1:3 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से 16 वाले, इसमें देखो सत्य और असत्य बताना है, तो ये आप मुझे बताओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो भाई, AM गुणा BM का मान क्या होता है भाई, ABM होता है क्या, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट सवाल है 10 की पावर 24 में आधार का मान क्या होगा, 24 होगा क्या, तो आप ये मुझे बताओ। इसमें भी देखो माइनस की 5 की पावर -4 गुणा -5 की पावर -2 का मान क्या होगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखो ये भाग में दिया हुआ है, कैसे, जैसे 2 की पावर 5 भाग में 2 की पावर -6, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा 2 की पावर 6। 6 और 5 कितने होते हैं, 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में आ गई, और ये देखो हिंदी में भाई, आयत का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है भाई, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण होता है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक है, उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग खालिस्तान में नहीं होता। बहिर्भाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योगफल कितना होगा, 540 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो, आपको खंड ए और खंड बी है, इन सबको आपको मिलाना है। ठीक है, तो आप जैसे ही इनको मिलाओगे तो आपको ये पता करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये वाला देखते हैं, -4p × 7r। तो यहाँ पर पहले तो ये देखो माइनस वाली संख्या कौन सी है भाई, माइनस वाली संख्या तो ये है, तो इसका मतलब 7 चौक 28 और p को r से गुणा किया तो ये PR, यानी कि पहले वाला इससे मिल गया। नेक्स्ट है 2p 8q, यानी कि 2 को 8 से गुणा करो, कितना आ गया 16। 16pq कहाँ पर है, ये रहा नीचे। ठीक है, फिर 3p 4 -8q, तो ये आपको क्या करना है, 3 को 4 से गुणा करो, 4 3 12p, 12p किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। फिर आप 20p की स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये लास्ट यही बताना, तो ये इसका हो गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये आपको अच्छे से देखना है, ये आपके स्कूल में पेपर भी होगा इसका। ठीक है ना, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंग्लिश के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, हिंदी का पेपर आपको मिल जाए। जिन भी बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई, ये प्रश्न दिया हुआ है एक आपका, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों
कि एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो ज्ञात करना है आपको। तो ये प्रश्न आपकी भाई किताब में है, तो आप बिल्कुल ये किताब में प्रश्न है तो इस प्रश्नों को आप किताब में देख सकते हो और आप इस वीडियो को रोक कर इन प्रश्नों को देख लो, ठीक है। ये प्रश्न वैसे है तो बहुत सरल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे लाल रंग की बेगम की बात करते हो, लाल रंग की बेगम कितनी होती है भाई, 2 बेगम होती है। कितने पत्तों में, 52 पत्तों में, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। पर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाई अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। 9604, इसमें पहले 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे, ठीक है। ऐसे गुणनखंड करना है, फिर आपको इसका वर्गमूल निकालना है। अब बात करें, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप क्या होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसमें भी आपको आसन कोण, सम्मुख कोण, ठीक है, आसन भुजा, सम्मुख भुजा, ये सभी आपको याद रखने हैं। तो आसन कोण आपको ये किताब में आपके प्रश्न हैं, तो आप उस प्रश्नों को पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें मैं बताने लग जाऊँगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो आप अपनी किताब से अच्छे से समझ सकते हो। 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब देखो यहाँ पर भाई क्या लिखा हुआ है, जैसे 12,000 रुपये, आपको पता है क्या साधारण ब्याज का सूत्र। यहाँ पर ये ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, और घटा। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको भाई मूलधन कितना दिया हुआ है 12,000, दर कितनी हुई है 10%, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज। फिर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज भी आपको इसी प्रकार से, जैसे 12,000 पर कितने बढ़े भाई, ठीक है, 2 का हमने कितनी बार, मतलब 10% के हिसाब से कितनी बार 2 घात है, ठीक है ना। इस प्रकार से देखना है। जैसे 10 में क्या करेंगे कि 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना, 100, इस प्रकार से ये 110 हो जाएगा। तो 110 की पावर 2 है तो उसको गुणा करेंगे, 110/100 गुणा 110/100, 2 वर्ष के लिए है ना। तो आप इनको गुणा करोगे किससे, 12,000 से, फिर आपको जो आंसर मिलेगा उसमें आप घटा देना, यानी कि साधारण ब्याज माइनस चक्रवर्ती ब्याज बराबर जो भी आएगा ना वो अंतर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन पर्याप्त रहेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई ये पशु कितने दिन के लिए थे, 20 पशु, ठीक है। 20 पशुओं के लिए भाई 6 दिन का था, तो हमें अब पशु 10 और आ गए, यानी कि अब पशु कितने हो गए भाई, 30 हो गए। तो ठीक है ना, इसी अनुपात में ये बढ़ोतरी करनी है, आपको करना कुछ नहीं है भाई। जैसे 20 पशु थे जब 6, तो एक पशु के लिए कितने दिन का था भाई, 6/20। अब आ गए 30, तो आपको 30 से गुणा कर देना है। तो 2 एकम और 2 तिये, यानी कि 9 दिन, ठीक है। 9 में से 6 घटा दो आप, 3 दिन के लिए पर्याप्त रह जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो समीकरण 3t माइनस और 5 2t+1 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है। तो भाई देखो, जिन भी बच्चों को ये प्रश्न आता है, ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, आपको करना कुछ नहीं है। 3 को इन सब से गुणा कर देना है। जैसे 3 को t-3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3t, फिर एक बार इससे करोगे और एक बार इससे करोगे तो -3t है 9, ठीक है ना, ये होगा। फिर इसमें भी देखो ये 5 वाला है, ये 5 का 2 से करोगे तो 10t, और फिर 1 से करोगे तो +5, ठीक है ना। अब ये बराबर में है तो t वाले एक तरफ ले आने हैं और जिसमें t नहीं लग रहा उसको एक तरफ ले आना है। ये t वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 9, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर देखो भाई आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें प्रदर्शित करना है, ठीक है। इसमें आपको पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। पाई चार्ट कैसे होते हैं, जैसे आपको जैसे या तो गोला बनाकर दर्शाना है या ऐसे, ठीक है ना, जैसे 2018, 2019, 2020, और इधर आपको संख्या दर्शानी है 10 की, 20 की, 30 की, या 20 से भी दर्शा सकते हो, 20, 40, 60, ठीक है ना।
ये आपके ग्राफ से आप दर्शा सकते हो या सीधा इसमें लाइन खींच कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए भाई, इनके गुणनखंड आपको करने आने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, या तो ऊपर वाले के कीजिए या नीचे वाले के गुणनखंड कीजिए। आपको ये सवाल अब आपके पक्के आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। ये आपके जो 4 सवाल हैं ये 100% आएंगे, तो आप इनको अच्छे से याद करके रट कर चले जाना बिल्कुल। यहाँ पर 2 सवाल और हैं। जिन भी बच्चों का ये 2 सवाल सॉल्व हो रहा है, जिन भी बच्चों को ये 2 सवाल आता है, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमारे यूट्यूब के द्वारा पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं जिनको पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं जो, ठीक है ना। ये देखो और में पर्सन आएगा, टोटल कितने पर्सन आएंगे आपके, देखो ये देखो 24%, ठीक है। इसके बाद में आपका ये 25वां पर्सन, यहाँ पर देखो पेपर में ही आपको हल करना है। देखो ये पेपर में ही आपको लाइन दी हुई है ना, आपको पेपर में ही हल करना है, आपको कोई अदर कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। पेपर आपको वापस पकड़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो ये ग्राफ भी आपके आएगा, यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ये ग्राफ भी आएगा जैसे रैखिक आलेख। तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ दर्शाना है, ये लाइन खींच कर देखो ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये आंसर लिखने के लिए है, ठीक है। अथवा में है ये प्रश्न, जो भी आप लिखना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। पर ये दोनों में आलेख आपको लिखना है, ठीक है ना। दोनों में ही आलेख बनाने हैं। ये 25वां में या तो ये वाला आलेख बनाइए क्षेत्रफल वाला, या ये परिमाप वाला, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियो हैं, जो भी आपको इंग्लिश का पेपर, सामाजिक विज्ञान का, साइंस का,